दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैरिन इलेक्ट्रिक स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक आज स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। अगर वो दो चीज़ें आप किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से समझ जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाले। उसके बाद आप एक डिसीजन तक पहुंच सकते हो कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, वहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई एफडी करवाते हो या फिर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर कोई बॉन्ड लेते हो, तो जाहिर सी बात है आप बैंक से एक सवाल हमेशा करते हो कि भैया जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर वहां पे कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितनी मैच्योरिटी मिलेगी या कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के केस में तो हम ये सारी चीजें वहां पे इग्नोर कर देते हैं, स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक के अंदर एक बड़ा ट्रेड वहां पे ले लेते हैं। और जब हम ट्रेड ले चुके होते हैं तब काफी ज्यादा सवालों के घेरे हमारे सामने आ जाते हैं और तब जाके हमें चिंता होती है कि भाई क्या स्टॉक में हमें ट्रेड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, क्या स्टॉक में हमें रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, गिरावट होगी तो कितनी गिरावट होगी, अगर स्टॉक में रिटर्न मिलेगा तो कितना मैक्सिमम रिटर्न हमें मिल सकता है, कितने टाइम ड्यूरेशन में मिल सकता है। ये सारे सवाल आपके सामने आते हैं। लेकिन क्या हो कि जब आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर ये सारी चीजें चेक कर लो तो आपको एक यहाँ पे काफी ज्यादा ईजी रहेगा कि स्टॉक को समझने के लिए कि भाई स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो स्टॉक के बारे में मैं दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। एक तो सबसे पहले स्टॉक के पिछले 5 सालों के रिटर्न के बारे में बताने वाला हूँ, जहां से आपको एक पैटर्न मिलेगा, एक आइडिया देखने को मिलेगा, एक नजरिया वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे स्टॉक में भर भर के गिरावट आपको देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा होल्डिंग पैटर्न को देखने के लिए। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें मैरिन इलेक्ट्रिक स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा यहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा। अगर शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 3.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 20% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 13.25% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 24% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 111% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 9 महीने में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग यहाँ पे डबल से ज्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा। अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में अगर 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने 71% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 458% के करीब रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने 434% से ज़्यादा का यहाँ पे रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4.25 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 337% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.25 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 940% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने
इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 9.25 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे आपको स्टॉक से 111% के करीब स्टॉक ने मतलब यहाँ पे 9 महीने में 111% के करीब रिटर्न दिया है। देखा जाए तो यहाँ पे पैसे लगभग इन्वेस्टर्स के डबल से ज़्यादा हो गए। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 940% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 9.25 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में हमें कुछ नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 1 वीक से लेकर 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 6 महीने में 24% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। देखा जाए तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल रहा है। देखा जाए तो स्टॉक ने हर एक टाइम ड्यूरेशन पे अपना एक भर भर के रिटर्न दिया है, और 9 महीने में भी स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लेकिन मार्केट में 7-8 महीनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। अगर देखा जाए तो अगस्त और सितंबर में 2 सबसे बड़े स्टॉक मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिले, और अगर अक्टूबर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लग गए थे। लेकिन एफआईआई की काफ़ी बड़ी बिकवाली वहाँ पे हमें देखने को मिली, क्योंकि वहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आ गए थे, जिसकी वजह से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई और एफआईआई ने एक बड़ी बिकवाली वहाँ पे की, जिससे एक बड़ी गिरावट वहाँ पे हमें देखने को मिली। और अगर बात करें करंट टाइम की तो यहाँ पे सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 75,500 के करीब आ गया। तो एक बड़ी गिरावट मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से चल रही है। कहीं पे लिक्विडिटी के कंसर्न चल रहे हैं, तो जिसको लेके स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हुई। तो ये गिरावट यहाँ पे किसी भी फंडामेंटल रीजन से हम कह नहीं सकते, और साथ में देखा जाए तो मार्केट की गिरावट के साथ ही ये गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। बाकी इस टाइम ड्यूरेशन के अलावा स्टॉक में हर एक टाइम ड्यूरेशन पे भर भर के स्टॉक ने रिटर्न दिया है। स्टॉक में अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव मोमेंटम के बारे में अगर बात करें तो स्टॉक को कम से कम 9 महीने या 1 साल के लिए स्टॉक को जरूर होल्ड करें, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम तो देखने को मिलेगा, साथ में भर भर के भी रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जहां पे हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रिटर्न आपको दिखाए हैं। आप ये सारे रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन अभी भी हमारा एक सवाल यहाँ पे रह जाता है, एक यहाँ पे निष्कर्ष तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो, स्टॉक के जो रिटर्न होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। हो सकता है कि पिछले 5 सालों में स्टॉक ने एक अच्छा खासा प्रदर्शन किया हो, लेकिन आने वाले टाइम में स्टॉक के रिटर्न और भी ज्यादा गिर जाए, या हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक फिर से मल्टीबैगर बन जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न अगर आप चेक करते हो तो वहां से आपको पैटर्न तो देखने को मिल जाता है, एक आइडिया आपको मिल जाता है कि स्टॉक में किस टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना चाहिए, स्टॉक में मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम है। लेकिन अगर स्टॉक के अगर मान लो हम होल्डिंग पैटर्न को और चेक कर ले, ठीक है, तो हम इस निष्कर्ष तक जरूर पहुंच सकते हैं कि भाई हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक करें, उसकी कुछ बारीकियां होती है जो आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर वहां पे किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो कि वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज्यादा है, तो वो स्टॉक एक मल्टीबैगर बन जाता है या फिर एक अच्छा खासा रिटर्न आने वाले टाइम में वो देता है। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, जहां पे डीआईआई और प्रमोटर होते हैं, जो कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। और वही 2 इन्वेस्टर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा जानते हैं कंपनी के इकोनॉमिक्स और फंडामेंटल के बारे में। अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स को लेकर बात कर रहा हूं, तो फिर आपको अपनी फंडामेंटल एनालिसिस स्किल को काफी ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यहाँ पे पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में जो आता है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स नहीं आता, एफआईआई आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं। वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ जो ग्लोबल मार्केट है उस पर भी प्रॉपर नजर रखते हैं, साथ में उनके एनालिसिस की अच्छे से जानकारी रखते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया, तो वो यहाँ पे भी सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं।
और इसी वजह से कहा जाता है कि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको या तो फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा या फिर टाइम आने पे आपको स्टॉक में गिरावट भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे जो एफआईआई की होल्डिंग है वो कम से कम होनी चाहिए और प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से गेन कर सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप डेमोस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप कोई भी 15-20 स्टॉक रैंडमली उठा लो, ठीक है, और उसके एक साल का होल्डिंग पैटर्न चेक करना, एफआईआई का होल्डिंग पैटर्न, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। उसमेमें से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे लास्ट ईयर एफआईआई की होल्डिंग 0% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 15-20% से लेकर 40-45% अचानक हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे पिछले साल 15-20% से लेके 40-45% तक एफआईआई की होल्डिंग होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5 या 7% रह जाती है या फिर बिल्कुल 0% हो जाती है। तो देख सकते हो आप कितना बड़ा फ्लक्चुएशन हमें एफआईआई के डेटा के साथ देखने को मिलता है। अब बात करने वाले स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है, स्टॉक में हमें होल्डिंग पैटर्न कैसा देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की, तो यहाँ पे पिछले साल जो प्रमोटर की होल्डिंग थी यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो 71.49% थी, जो इस साल गिर के यहाँ पे 68.45% हो गई। तो यहाँ पे हमें देखा जाए तो एक दो पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी 50% से ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर एक काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिली है। अगर यहाँ पे दूसरे सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे डीआईआई की कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, यहाँ पे डीआईआई का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। साथ में अगर स्टॉक में दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल यहाँ पे 0% थी, जो इस साल भी 0% है। मतलब कह सकते हो कि एफआईआई की कोई भी यहाँ पे होल्डिंग नहीं है। तो ये इसी वजह से स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन करने वाले जो फैक्टर्स है वो यहाँ बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते। देखा जाए तो एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, इसी वजह से स्टॉक में कोई खास फ्लक्चुएशन नहीं है। जो यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है वो सीधे से तौर पे हम कह सकते हैं कि भाई ये मार्केट की गिरावट की वजह से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक में बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स के होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पे पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 24.26% थी, जो इस साल यहाँ पे घट के 26.13% हो गई है। तो देखा जाए तो कोई बड़ा यहाँ पे माइनर सा फैक्टर हमें देखने को नहीं मिलता, इनकी होल्डिंग में कोई ज़्यादा गिरावट तो देखने को नहीं मिलती, कुछ पॉइंटों की यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो मुझे पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं वो यही देखने को मिलते हैं कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है, एफआईआई की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है जिससे फ्लक्चुएशन यहाँ पे हो सके। साथ में अगर देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छे रेशियो पे है, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग इस वजह से नहीं बढ़ पा रही क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर काफ़ी ज़्यादा माल लेके बैठे हुए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे कोई बड़ी यहाँ पे हमें होल्डिंग पब्लिक इन्वेस्टर्स के हाथ में देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो स्टॉक के ये है पिछले 5 साल के रिटर्न, साथ में ये है स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न, साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न का डेटा आपके सामने है, पिछले साल का डेटा आपके सामने है कंपैरिजन करवाने के लिए। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अपनी जो कीमती राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मरीन इलेक्ट्रिक स्टॉक के रिटर्न और उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।